स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता ही होगा कि पहला जो हमारा काव्य था और आज हमारा हिंदी का स्टैंडर्ड 4 जो है आपका जो दूसरा है वो पाठ है, दूसरा नंबर पे वो पाठ है। पहला जो हमारा था हिंदी का वो काव्य का सेशन था। आज हमारा पाठ है, पाठ दूसरा है और पाठ का नाम है हमारा घर। तो जैसे हमने साइंस में भी सीखा था कि विभिन्न प्रकार के घर होते हैं और घर कैसे बनाए जाते हैं, चाहे मनुष्य के हो या पशु पक्षियों के। तो आज हिंदी के पाठ के माध्यम से भी हम थोड़ा सा और जानेंगे कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं और कुछ नए नाम भी आप सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पाठ दूसरा हिंदी का और पाठ का नाम है हमारा घर। तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन एकदम अलग था, यानी शुरू में जब हम मनुष्य का जीवन था आज के समय से बिल्कुल अलग था। वह जंगलों में रहता था। वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, क्योंकि भोजन तो उसे आसानी से मिलते नहीं थे जैसे अभी मिल रहे हैं कि ऑर्डर किया या चलो पास में से कहीं से मिल गया या जाके ले आए। आदि के समय की बात करें तो दूर दूर तक जंगलों में जाना पड़ता था भोजन की खोज में। मनुष्य को हमेशा जंगली जानवरों का डर रहता था। साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे मौसम आते हैं तो चलो हर दिन तो एक जैसा नहीं होता, हर रात एक नहीं होती। वैसे भी समय जाते जाते मौसम भी बदलते रहते हैं। तो भोजन की खोज में जंगल में जाते थे तो जंगल में भी जंगली जानवर का डर रहता है। जंगली जानवर का साथ साथ जैसे मौसम बदलता था तो सर्दी का मौसम, गर्मी का, बरसात का, तो ऐसे मौसम में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सर्दी और बरसात के मौसम में भोजन का मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था मनुष्य को। फिर हम आगे चलते हैं। सुरक्षित स्थान की खोज करते करते एक दिन मनुष्य ने पहाड़ में बनी एक गुफा देखी। यानी जब मनुष्य अपने भोजन की शोध में यहाँ वहाँ भटकता रहता था तब उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। अंदर जाने पर उसने पाया कि यहाँ तो वह हर प्रकार की परेशानियों से बच सकता है, चाहे वह जंगली पशु हो या विभिन्न मौसम हो। जब उसने गुफा देखी भोजन की, जब वो तलाश में गया तो उसकी नज़र एक गुफा पर गई। गुफा जो थी तो गुफा में वहाँ उसको जाने पर उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये एक जगह ऐसी है मनुष्य के लिए जो सुरक्षित है। क्योंकि सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसको परेशानियों का सामना है वो नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे वो महसूस करता था कि यहाँ परेशानियों का सामना है वो हमें बचा सकता है। जैसे कि मौसम की बदलाव का या चाहे कोई जंगली पशु के आने का कोई खतरा नहीं रहता था। तो उसे ये महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मनुष्य अपने आप को सुरक्षित पा सकता है। ये मनुष्य का सबसे पहला घर था। वो मनुष्य ने जो गुफा देखी थी ना तो उसको ऐसा लगा कि उसके लिए ये जो जगह है वो सेफ़ है, जो उसका ये पहला घर था जिसे गुफा कहा गया। फिर आगे जाके हमें और बता रहे हैं। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, देखो कुछ दिन तक गुफा में उसको अच्छा लगा। फिर जैसे जैसे हम लोग घरों में भी रहते हैं तो हमें होता है ना कि ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर मनुष्य जब गुफा में रहा तो फिर उसे छोटे पशुओं का इस घर में भी मनुष्य को खतरा पैदा होने लगा। यानी वो गुफा तो उसके लिए काफ़ी तरह से सुरक्षित थी, फिर उसे डर लगने लगा बड़े जानवर का। तो चलो उससे बच गए, मौसम से बचाव हो सकता है, लेकिन फिर उसे कहाँ उसको परेशानी का सामना का महसूस हुआ कि उसे जो होता है मनुष्य का खतरा पैदा होने लगा छोटे पशुओं से। तो छोटे जो पशुओं से खतरा पैदा होने लगा तो फिर उसकी सोच चली मनुष्य की। तब मनुष्य ने पेड़ों पर घर बनाना शुरू किया। अब उसे गुफा भी पसंद नहीं आई, काफ़ी सुरक्षा तो थी लेकिन फिर एक और डर था। फिर सभी बोले ना कि सारी परेशानियों से, उसे डर से, मौसम के चाहे कुछ भी, उसे अपना घर का महसूस हुआ कि क्यों ना हम जो अपना घर है वो एक ऐसी जगह पर बना जाए पेड़ों पर कि जहाँ से हर प्रकार की हमें सुरक्षा मिले और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर इसके बाद उसकी बुद्धि चली कि इसके बाद तो उसने घर बनाने शुरू किए। तो उसने घर किस प्रकार से बनाया, इसके बाद मिट्टी के
घर बनाए जाने लगे। फिर पेड़ में भी रहे तो फिर वहाँ भी कुछ उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे अगर पेड़ है तो खुला ही रहता है, वहाँ पे चलो घर तो बन गया, लेकिन मौसम की भी तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मौसम जैसे जैसे आता है। फिर उसने घर बनाया मिट्टी का। आज भी कई इलाके, यानी आज भी कई घर है जो लोग मिट्टी के घर बने घरों में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, तो वैसे वो मिट्टी के घर में भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो उसका क्या है, ये घर गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं, यानी गर्मियों के मौसम में ये ठंडे होते हैं, क्योंकि मिट्टी से बने, और मिट्टी होती है वो ठंड का महसूस करती है जब हम वो घर में रहते हैं। तो उसके बाद मनुष्य ने ईंट, चूना, पत्थर आदि से घर बनाना सीखा। फिर मिट्टी से तो बना दिया, लेकिन मिट्टी के घर बनने से दिक्कत कहाँ आ गई कि जब मौसम आता है बारिश का, तो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, तो घर है वो घर रहा नहीं जाता, क्योंकि फिर वो घर है वो मिट्टी के ढेर जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो घर जो है वो सुरक्षित नहीं रहता। फिर उसकी दिमाग चली तो मनुष्य ने ईंट, चूना, पत्थर आदि से घर बनाना सीखा। फिर उसका घर बना, ईंट, चूना, पत्थर की उसको मिला के उसने एक घर बनाया। आज के अधिकांश घर इसी प्रकार के, अधिकांश घर यानी ज़्यादातर हम अगर अपने आसपास देखें तो जो घर बने हैं वो इसी प्रकार से बने हैं कि ईंट की ज़रूरत पड़ती है, चूना, पत्थर आदि से बने जाते हैं। वैसे तो देखिए कई कई जगह पे तो और भी तरीके से बनाए जाते हैं, हम सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते कि सिर्फ ईंट, चूना या पत्थर से। आज तो काफ़ी प्रकार की देखें तो मनुष्य ने जो है इतनी प्रकार की आगे सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जो वो काफ़ी प्रकार के नए तरीके से घर बनाना सीख रहे हैं। इसी प्रकार के ये घर कई तरह से बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया ना, आज तो देखें तो कई प्रकार के घर बनाए जाते हैं। लेकिन फिर आगे क्या है, ये एक मंजिल के भी होते हैं। पहले मिट्टी का था तो वहाँ पे तो एक ही बोले तो 4 दीवार का और छत होती है बस। लेकिन जहाँ ईंट, पत्थर, चूना और ज़्यादा चीज़ों से बनाई हुई, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करके जो घर बनाया जाता है, तो एक मंजिल के भी होते हैं और अनेक मंजिल वाले भी होते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र दिखाया है आपकी किताब में, तो ये जो पाठ्य पुस्तक में जो आपको देख रहे हैं, तो इसी प्रकार के भी घर बनाए जाते हैं, जहाँ सिर्फ एक मंजिल नहीं लेकिन कई माले होते हैं। और फिर आगे दूसरे पेज में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या बताया गया है कि जिन स्थानों पर भूमि की कमी है, जहाँ पर अगर हम देखें कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसी जगह पर क्या होता है कि कम बोले ना कि कम जगह पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। भूमि है वो कम है, लेकिन माले हैं एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, ऐसे कई माले बनाकर काफ़ी लोग थोड़ी सी जगह पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जिन स्थानों पर भूमि की कमी है वहाँ लोग पानी के नौका घर बनाकर भी रहते हैं। एक तो माला जो होते हैं एक दूसरे भी रहते हैं, और दूसरा जहाँ भूमि नहीं है, अगर देखा जाए भूमि की कमी है, ज़्यादातर पानी है वो जगह पे, वो शहर में बहुत पानी ही रहता है, भूमि कम दिखाई देती है, तो वहाँ पे वो लोग घर बनाते हैं पानी में। अब पानी में कैसे रहेंगे, तो पानी में जो घर बनाते हैं उसे नौका घर कहते हैं, तो वो नौका घर बनाकर रहते हैं। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं, जैसे कहते हैं ना परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस। तो परमानेंट हाउस जिनका नहीं होता, जिनका खुद का नहीं होता, किराए का रहता है, या उनकी नौकरियां जो होती हैं वो कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो अब घर लेकर ही तो जाएगा बंदा, वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, अपना पूरे परिवार के साथ जाएगा, तो वो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान उसको घूमना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका खुद का तो घर होगा नहीं। तो अभी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका जॉब ऐसे होता है, लेकिन पहले के समय में उन लोगों को क्या कहा जाता था, इन्हें बंजारा कहते थे, वो बंजारा होते हैं। आज के समय में बंजारा नहीं कहते हैं बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि जॉब आजकल ऐसी होती है कि साल 2 साल की होती है, फिर अगर सिटी बदलनी पड़ती है या जॉब ट्रांसफ़र होती है तो वो बंजारा नहीं कहते, लेकिन पहले के समय में उसे बंजारा कहा जाता था। तो ये अपना चलता फिरता घर अपने साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें कारवां कहते हैं। कारवां एक ऐसा भी घर है, जैसे बंजारा था ना, तो कारवां एक वो घर का नाम उनको बोले जाते हैं कारवां, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना घर लेके जाते हैं। जैसे आप अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, तो जैसे मेले वाले होते हैं, तो मेले वाले को क्या होता है, आज मेला यहाँ डाला, आज मेला यहाँ डाला, तो वो जगह बदलते बदलते वो मेले का जो है वो अपना काम करते रहते हैं मेले में। तो उनका घर वो एक जगह तो होता नहीं, तो चूने मिट्टी से तो घर बनाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनका एक टेंट जैसा एक घर रहता है, तो उन्हें कारवा कहते हैं।
तो विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ ज़मीन हमेशा भारी बर्फ़ से ढकी रहती है। फिर आगे बताया गया है कि कुछ कुछ जगह पे ज़मीन की कमी होती है, पानी में घर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह नहीं रहते, दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है, तो उनका घर होता है वो कारवा कहते हैं, और वो लोग को बंजारा कहा जाता है। फिर बताया गया है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे भारी बर्फ़ से ढकी रहती है, जो भूमि होती है वो भारी बर्फ़ से ढकी रहती है। अब जहाँ बर्फ़ होता है तो वहाँ के घर भी ज़ाहिर सी बात है कि भिन्न प्रकार के होने चाहिए, तो बर्फ़ से भी तो बचना ज़रूरी है। तो यहाँ के निवासी अपने घर बर्फ़ से बनाते हैं। देखो हमारे लिए और भी आसान हो गया, बर्फ़ बहुत है तो बर्फ़ का उपयोग करके हमें बर्फ़ का घर बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इग्लू कहते हैं। तो जो बर्फ़ का घर होता है उसे इग्लू कहते हैं। तो यह तो हुई हम मनुष्य की बात। चलो यहाँ हो गई मनुष्य की बात। तक हमने सीखा कि मनुष्य के घर कैसे बनता है। अभी हम आगे देखते हैं कि सृष्टि पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, तो उनको भी तो घर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग घर कैसे बनाते हैं, तो उनके घरों के बारे में अगर हम और ज़्यादा जानें तो सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव जंतु को घर की आवश्यकता होती है, चाहे वो पानी का जीव हो या कोई पक्षी, रहते सब घर में ही है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी जीव जंतु हो, चाहे वो पानी में रहने वाला हो या पेड़ पे रहने वाला पक्षी हो, हर कोई को एक होती है आश होती है कि मेरा खुद का घर हो, अपना खुद का घर हो जहाँ मेरा पूरा परिवार रहे। तो कुछ जंतु बिलों में भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे हर कोई चाहता है कि हमारा खुद का घर हो, तो यहाँ पे कुछ छोटे जीव जंतु हैं उनके उदाहरण हैं, जैसे चूहा, नेवला आदि जो होते हैं, तो वो जो हैं तो वो कहाँ रहते हैं, बिलों में अपना घर बनाते हैं। तो फिर बताया गया कि खरगोश जो होता है, खरगोश भी अपनी सुरक्षा के लिए बिलों में ही रहते हैं, क्योंकि जो छोटे जो जानवर होते हैं उनके बड़े जानवर जो जंगली होते हैं उन्हें उनका डर रहता है। जैसे हम मनुष्य को जानवर का डर रहता है, तो छोटे जो पशु पक्षी होते हैं तो उनको बड़े जो पशु होते हैं उनका डर रहता है। जैसे यहाँ पे खरगोश के बारे में बताया गया। फिर बताया गया कि सांप व दीमक के भी बिलों के बाबी कहते हैं। तो जैसे सांप होता है तो आपको पता है वो कैसे रहता है, होल के अंदर रहता है, तो उनको उनके घर को बाबी कहते हैं, यानी हिंदी में उनको बाबी कहते हैं। फिर बताया गया कि भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़, या आपको पता है ये बहुत वाइल्ड एनिमल है, तो जैसे ये भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ जैसे पशु भी हैं, बिल बनाकर रहते हैं। इन पशुओं को बिल को मांद कहते हैं, यानी उनके जो बिल हैं उनको मांद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिल में रहते हैं वो सारे ही बिल में रहते हैं, लेकिन हर बिल का, यानी जैसे होता है ना कि ये हमारा होता है फ्लैट होता है, टेनामेंट होता है, टेंट होता है, तो उसी प्रकार से बिलों का यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे बिल, यहाँ पे बाबी, फिर यहाँ का जो बताया गया है वो है मान, यानी बिलों का भी नाम बताया गया है। फिर आगे चलकर और हम जानेंगे कि सभी प्रकार के पक्षी घोंसलों में रहते हैं। ये तो हम सबको पता ही है, अभी तक तो हम ये जान ही चुके हैं, क्योंकि अब तो हम चौथी कक्षा में आ गए। तो जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में रहते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं वो बहुत हैवी होती है उनकी बॉडी, तो सारे नहीं रहते हैं। तो उनका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में रहते हैं, तो वो घोंसलों में रहते हैं। ये घोंसलों पक्षियों के आकार और स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दो ही वाक्यों में बताया गया है कि पक्षी जो होते हैं उनको कैसा घर पसंद है, वो खुद अपने हिसाब से अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि आकार और स्वभाव के अनुसार, यानी आकार और स्वभाव, उनको कैसा उनका घर चाहिए, उनका आकार, उसके घोंसले का स्वभाव, यानी उसको कैसा उसका घोंसला होना चाहिए जिसमें उसको बहुत मज़ा आए रहने में, उसी अनुसार, और उसकी बॉडी भी उतनी है उस हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं कि चिड़िया बहुत छोटी होती है तो उसका घोंसला छोटा होता है, कौवा होता है वो थोड़ा सा चिड़िया के अनुसार उसका बॉडी, ऐसा नहीं, यानी उसके अनुसार कि वो आराम से रह सके बच्चों के साथ, अंडे भी रहे उसमें, तो उस अनुसार अनेक प्रकार के घर होते हैं। फिर आते हैं छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है मधुमक्खी, बीज। तो मधुमक्खी और ततैया अपने लिए कई खाने वाले घर बनाते हैं, खानों वाले यानी छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, तो वो वैसे घर बनाते हैं। इन्हें छत्ता कहते हैं। मकड़ी का घर होता है उसे झाला कहते हैं, कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना वेब होते हैं, तो वेब होते हैं तो उनका घर कैसा होता है। तो फिर जैसे यहाँ पे मधुमक्खी और ततैया, तो एक ऐसे जैसे वो मक्खियों जैसी होती है तो उनके विंग्स, तो ऐसे टाइप के जो जंतु होते हैं तो उनके जो घर होते हैं वो छोटे छोटे खाने वाले उनके घर बने होते हैं। फिर बात आती है मकड़ी का घर होता है वो जाला, यानी मकड़ी है वो जाले में रहती हैं। फिर आगे बताएं कि उन्हें जाला कहलाता है। मकड़ी का घर निराला होता है। आपने देखा होगा कि मकड़ी का घर कैसा होता है, वह अपना घर
स्वयं अपनी तार से बनाती है। तो जो उसका घर होता है वो अपनी मुँह से उसकी है ना एक जैसे बोले ना लाड़ पड़े छे, तो उससे वो अपना एक तार जैसा एक जैसे बोले ना एक धागा जैसा उसकी तार जैसा बनता है, उससे वो अपना घर बनाती है। तो यहाँ पे हो गए चलो छोटे जो जंतु होते हैं जैसे मधुमक्खी, ततैया, उनका घर छोटे छोटे खाने वाले होते हैं। फिर मकड़ी होती है वो झाले का घर बनाती है, और जो जाला होता है वो खुद अपने मुंह से जो लार से बनाती है, यानी वो खुद बनाती है। हम तो कोई पशु पक्षी का घर बनाते नहीं है। हाँ, पक्षियों का रेडीमेड जो अभी आज के मार्केट में मिलता है वो हम रखते हैं पेड़ों में, क्योंकि उनके लिए सुरक्षित स्थान आज हम बनाते हैं। और फिर बताया गया कि मछली, अब पानी के जो जीव जंतु उसके बारे में, मनुष्य के बारे में बताया गया, पक्षियों के बारे में, कुछ जंतुओं के बारे में। अभी कुछ ऐसे छोटे जंतु हैं जो पानी में रहते हैं। ज़मीन की बात आ गई, भूमि वाले आ गए, पेड़ वाले आ गए, अभी पानी वाले। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि पानी के जीव हैं। तो ये तो हमें भी बताया कि फ़िश, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल ये पानी में रहते हैं। तो ये पानी में ही रहते हैं। तो अभी उनका घर पानी में कैसे सुरक्षित रहता है तो वो हमें देखना होता है कि उनका जो घर होता है वो पानी में, क्योंकि उनके घर की तो ज़रूरत नहीं होती, वो पानी में ही रहते हैं क्योंकि सारा दिन पानी का ही उनको रहना होता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कछुआ, तो आपको पता है कछुआ है वो पानी में भी रहता है और भूमि पे भी वो रहता है, यानी इन द वाटर, अंडर वाटर, और दूसरा कहते हैं कि ऑन द लैंड। तो कछुआ और धोंधा ये दोनों इस विशाल प्रकृति के ऐसे जीव हैं जो अपना घर अपनी पीठ पर लिए हुए पृथ्वी और पानी दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। यानी वो पानी में भी रह सकते हैं, और कहा गया कि पृथ्वी पर, यानी वो ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर दोनों स्थान पर रहते हैं और अपना घर वो अपनी पीठ पर लेकर चलते हैं। जैसे एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कछुआ और दूसरा धूंधा। तो यहाँ पे और क्या है कि इनके शरीर के कवच ही इनके घर है। अब हम ये सोच में पड़ गए, अब ये उनके घर तो कभी देखे नहीं है, पर उनका जो बॉडी स्टाइल जो होता है, यानी उनका जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, कवर, जो बॉडी का शरीर का जो कवर, वो ही उनके घर है। तो वो उनके घर जैसा ही है जहाँ पे वो खुद को सेफ रखते हैं। अगर हम बताएं एक एग्जांपल, टॉर्टोइस जब होता है ना, जब वो चलता है तो उसके देखो ना कि दो हाथ और पाँव, यानी उसके चारों जो पैर है, उसका मुंह जो है वो बाहर निकाला रहता है उसकी बॉडी से, और उसके माध्यम से वो चलता है। और जब उसके अपने बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है तब वो बॉडी पार्ट्स जो है वो अंदर डाल देता है, यानी उसके जो जैसे कहा ना कि उसका ऊपरी हिस्सा जो कवच है उसके अंदर वो डाल देता है, ताकि उसके ऊपर चलो हम चल भी जाए ना तो उसका बॉडी का उसका प्रोटेक्शन, यानी वो घर के अंदर वो इतना सेफ है कि उसको कुछ होता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि शरीर के कवच ही इनके घर है। तो आज पार्ट दूसरा हमारा घर, इस माध्यम से हमने अनेक प्रकार के घर सीखे कि मनुष्य का घर पहले कैसा था और फिर उसने कैसे बनाया। फिर जैसे जैसे आगे मनुष्य बढ़ते गए, काफ़ी कुछ सीखते गए, सफलता पाते गए, अच्छे से घर बनाने गए। पशु जो हैं वो पेड़ों में बनाए अपने घर, पशु जो है वो अपने घर बिलों में बनाने लगे, और पक्षी जो है वो पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहने लगे। और कुछ छोटे छोटे जीव हैं जैसे मधुमक्खियाँ, उनके खानों वाले घर होते हैं। फिर पानी वाले जो जीव होते हैं तो वो पानी में ही रहते हैं। और दो यहाँ पे उदाहरण दिए गए कि कछुआ, तो कछुआ का घर जो है उसका कवच ही, उसका शरीर का जो कवच है वही उनका घर है। तो इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि घर जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, चाहे वो मनुष्य के हो, पशु के हो, पक्षी के हो, या छोटे जीव जंतु के। और आज आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की जो किताब है ना उसमें यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, तो वो आपको शब्दार्थ आपकी जो कॉपी है, नोटबुक है हिंदी की, उसमें आपको ये 3 टाइम लिखने हैं। क्योंकि अभी तो आप घर में ही रह रहे हो, तो वर्क एज होम आपको ये वर्ड्स जो हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं 3 टाइम्स। तो वो आपको 3 टाइम्स लिखने हैं। तो पहला जो शब्द है सुरक्षित, यानी जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो। और फिर दूसरा है, यहाँ पे उसका एक दूसरा भी शब्द जो है, उसका दूसरे शब्द में भी उसका वर्ण जो है वो क्लियर किया गया है कि संभाल कर रखना। सुरक्षित यानी जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो, और दूसरा ही उसका एक वर्ड है संभाल कर रखना, जिसे कहते हैं सुरक्षित। और फिर दूसरा आपका जो हार्ड वर्ड है यहाँ पे शब्दार्थ के रूप में, वो है परेशानी, यानी कठिनाइयाँ, कठिनाई भी कह सकते हैं, कठिनाई, प्रॉब्लम्स। और विभिन्न, डिफरेंट, तो डिफरेंट का यहाँ पे गया है कि अनेक प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स। और फिर दिया गया है खतरा,
खतरा यानी डेंजर, यानी हमें प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वो अलग होती है, लेकिन ये जो होते हैं कि डेंजर हम फील किसे करते हैं, डेंजर फील किसे करते हैं, तो वो डर। और दूसरा है यहाँ पे जोखिम, कि खतरा है उसे डर भी कहते हैं। जोखिम, जो अपनी जीव पे जोखिम भी डालते हैं, कि मनुष्य है उसके अपने जीव का जोखिम जो होता है, इसलिए वो सुरक्षित घर में रहता है। फिर बताया गया है विश्व, विश्व यानी संसार, वर्ल्ड, यानी उसका दूसरा ही सिनोनिम वर्ल्ड जैसे का है। फिर बताया गया है विशाल, यानी इसमें कि इंग्लिश में उसको वाइड, बहुत ज़्यादा एरिया उसके लिए जो होता है वो, तो विशाल, तो उसका हिंदी में बना है बहुत बड़ा। तो ये जो शब्दार्थ हिंदी के हैं वो आपको अपनी हिंदी की जो कॉपी नोटबुक है उसमें आपको 3 टाइम वर्क एट होम आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।